लाहौर के शालामार अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में बल्कीस बेगम गुज़िश्ता एक हफ्ते से सांस की शिकायत की वजह से ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर की फीस के साथ यहाँ एक दिन के दाखिले की फीस तकरीबन 10,000 है और अद्वियात इसके अलावा हैं। लेकिन बल्कीस बेगम के घर वालों को इलाज के इन तमाम अखराजात के लिए अस्पताल को किसी किस्म की कोई अदायगी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इनका इलाज सेहत कार्ड पर हो रहा है। अगर मुझे अपनी पॉकेट से करना पड़े ये सब कुछ, तो शायद मैं एक दिन का एडमिशन जो है वो भी ना बेयर कर सकूं, जितनी ज़्यादा महंगाई है। मैं बैंक में जॉब करता हूं। बेसिकली मेरा मदर का वहां पे मेडिकल कवर्ड भी है, लेकिन लास्ट एडमिशन पे वो मेडिकल की लिमिट ख़त्म हो गई थी। वो 175,000 इसकी लिमिट थी, वो हम पूरा कर चुके थे। उसके बाद मेरे पास जो है वो फाइनेंशियली इतनी नहीं था कि मैं खुद से इलाज करा सकूँ। सूबे पंजाब में सेहत कार्ड के जरिए सेहत सहूलत प्रोग्राम 2016 में 20,000 से कम तनख्वाहदार या दिहाड़ीदार तबके के लिए मुतारिफ करवाया गया। बादअज़ां तमाम सूबे के लोगों को बिला तफरीक इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया और यहाँ बसने वालों का शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड की हैसियत इख्तियार कर गया। अब तक इस प्रोग्राम से 40 लाख से ज्यादा मरीज फायदा उठा चुके हैं और हुकूमत इस मद में 90 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। पंजाब के 640 अस्पतालों के अलावा सूबे के 200 सरकारी अस्पताल भी सेहत कार्ड प्रोग्राम में शामिल हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है, तमाम पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये अपने क्लेम बनाएंगे। अगर कोई शख्स एंजियोप्लास्टी यानी स्टेंट पड़ा, उसका जितना उसका खर्चा हुआ होगा स्टेंट का, डॉक्टर की फीस, वो एक 2,75,000 तक का क्लेम बना के स्टेट लाइफ को देगा और स्टेट लाइफ उसको पैसे रीइंबर्स करेगा। काफ़ी कंप्लेंट ये भी आती है कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को पैसे नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल पैसे दिए जा रहे हैं, अगर पैसे ना दिए जा रहे हैं तो वो काम ना बंद कर दे। सेहत कार्ड प्रोग्राम पर अक्सर सवाल भी उठाए जाते हैं। जो सीरियस बीमारियां उनके लिए मेरा ख्याल है हेल्थ कार्ड सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो पैकेजेस हैं वो बहुत कम हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत महंगी हैं। अगर सही जेन्युइन बड़े ब्रांड्स की एंटीबायोटिक्स लगें जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, तो वो पैकेज पूरा नहीं हो सकता और हॉस्पिटल कभी भी अच्छी दवाई नहीं लगाता, सस्ती दवाई लगाता है। पहले भी पाकिस्तान के अंदर सिजेरियन का जो ऑपरेशन के साथ बच्चे की पैदाइश है उसका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था, लेकिन जब ये हेल्थ कार्ड आया और उसके अंदर चूँकि पेमेंट्स रीजनेबल थी एंड इट वाज अ बिग गुड प्रॉफिटेबल एज अ बिजनेस हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट की खातिर, तो उसका रेट जो था वो बहुत बढ़ गया, विच इज़ अ नेगेटिव इंडिकेटर मेरे नज़दीक। अगर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी उसके साथ हो रही है तो उसके अंदर भी मार्जिन्स बेहतर थे, उसका भी एकदम से ग्राफ जो बहुत ऊपर चल गया। अब डज नॉट मीन बाय कि हमारे यहाँ डिजीज बर्डन इतना आ गया था पाकिस्तान और पर्टिकुलरली केपीके और पंजाब के अंदर। लेकिन पंजाब इनिशिएटिव हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि हेल्थ कार्ड सर्विसेज की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कंपनी 3 बार थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवा चुकी है और प्रोग्राम का गलत फायदा उठाने वालों के लिए सजाएं भी मौजूद हैं। लोग अक्सर तो ये समझते हैं कि ये जो सेहत कार्ड है या हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख है तो मुझे किसी इलाज के लिए 10 लाख तक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 10 लाख तक एक ख़ानदान की ट्रीटमेंट होगी। अब जो सिजेरियन है उसकी मैक्सिमम लिमिट ही तकरीबन 34,000 रुपये है, उससे ज़्यादा वो जा ही नहीं सकता। बाकी हमारे जो भी इलाज होते हैं ये ड्राफ्ट अप्रूव मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं और वो जो सर्जिकल चीज़ें हैं वो भी ड्राफ्ट अप्रूव्ड ही होते हैं। 1978 से लाहौर में कायम शालामार अस्पताल ट्रस्ट अस्पताल होने के बावजूद एक महदूद पैमाने पर ही जरूरतमंद मरीजों को इलाज में रियायत फ्राहम कर रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से सेहत कार्ड पर ये 32,000 मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलत फ्राहम कर चुका है। जो ट्रेंड हमने देखा है इस कार्ड की वजह से 70, 75, 80, 85, 90, 95 इस एज के लोग जो घरों में पड़े हुए थे और कोई भी उनको लाने ले जाने वाला नहीं था, वो रोटी खाएंगे या इलाज करवाएंगे, बट इस कार्ड की वजह से ना अब उनका भी इलाज हो रहा है। सेहत कार्ड सहूलत से फ़ायदा उठाने वालों का कहना है कि बिलाशुबा इस प्रोग्राम ने मुफ्त और म्यारी इलाज तक अवाम की रसाई आसान बनाई है, लेकिन इसके बावजूद अब भी बेशतर मरीज ऐसे हैं जो इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख भी करते हैं और वो मुफ्त इलाज के अलावा सरकारी अस्पतालों के निज़ाम में बेहतरी की उम्मीद भी रखते हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।